आप मुफस्सल जवाब दीजिए। जी देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, तो वो बड़े मुतमईन थे, उन्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए वो रसूलुल्लाह के साथ थे, उनके यानी तदफीन और उसमें तमाम मामलात में मसरूफ़ थे। जी, ये बात समझनी चाहिए मुसलमानों को कि इतना बड़ा मुहिम मसला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहना कि रसूलुल्लाह ने किसी की वसीयत नहीं की और वो लोगों पर छोड़ गए, लोग जिससे चाहें अपना खलीफा बना लें, तो ये दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल पर एक बहतान है। ठीक है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हत्ता इदा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन, यानी हर हक्कन अलल मुत्तकीन, अल्लाह कह रहा है कि ये मुत्तकियों पर अल्लाह का हक है कि वो अपनी वसीयत करें। तो रसूलुल्लाह जो कि दीन के वारिस हैं, आदम से लेकर ईसा तक, वो अपने दीन की वसीयत ना करें, ये कैसे मुमकिन है? अव्वल चीज़ जो इब्तिदा में मैंने कही कि कुरान और कुरान का साथ, जी, उसकी बात की मैंने, मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका। दूसरी बात ये कि ये जो रसूलुल्लाह की बात है कि रसूलुल्लाह ने मौला अली को अपना खलीफा बनाया है, ये हमने नया नया शुरू नहीं किया, ये उस ज़माने में भी लोग असहाब, उनका भी ये अकीदा था, उनके जहनों में भी ये सवाल थे कि अल्लाह के रसूल ने तो मौला अली की वसीयत की है। ये बुखारी की हदीस है, किताब अल वसाया, और इसमें है, मैं रावियों के नाम नहीं पढ़ता क्योंकि उस पर तो जरा ही नहीं है। दूसरी बात ये कि बुखारी का नंबर क्या है? इसमें ये बुखारी का नंबर इसमें जो लिखा है, मुस्लिम में भी है ये बात, ये निसाई में भी है, इब्न माजा में भी है, तीनों है, ये मेरे पास मौजूद है, यानी उसका निकला हुआ है कि अन इब्राहिम अनिल अस्वदी क़ाल ज़करू इंद आयशा अन्ना अलियन कान वसिया, जी, कि कहता है अनिल अस्वद से है कि हज़रत आयशा के सामने इस बात को कहा गया कि अन्ना अलियन कान वसियन, कि अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। फ़क़ालत मता औसा इलै, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी कब वसीयत की। वक़द कुन्तु मुस्नदतु इला सदरी, और मैं उनको अपने सीने से लगाई हुई थी या अपनी झोली में सुलाई हुई थी कि मुझे पता ही ना चला कि उनकी वफ़ात हो गई। तो ये जो है यहाँ पर लफ्ज़ लोग लिखा हुआ है, अब ये असहाब को लोग कहा गया, यहाँ पर तर्जुमे में मुझे बात समझ में नहीं आई। तो जो लोग नहीं थे वो ज़ाहिर असहाब ही थे जिन्होंने हज़रत आयशा के सामने इस बात का जिक्र किया कि अन्ना अलीयन कान वसीयन, तो उन्होंने इनकार किया। वो एक अलग बहस है कि जब आखिरी ज़माना था रसूलुल्लाह की वफ़ात का, अगर उस वक्त नहीं कहा था तो क्या उससे पहले नहीं कहा? और दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी, उस ज़माने से चलता आ रहा है और अमीरुल मोमिनीन को पता था। इन्होंने जो भी अहादीस पेश की हैं अपनी किताब से पेश की हैं, जो कि हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और जो उन्होंने हदीस पेश की कि हम रसूलुल्लाह से इस वक्त लिखवा लें, लिखवाते क्यों लिखवाते जब रसूलुल्लाह ने वाज़े फरमा दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, और उनकी वसीयत की थी अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, तो ये फ़कत इसलिए नहीं था कि तुम इन्हें छोड़कर, इनकी पैरवी को छोड़कर यजीद को खलीफा बनाओ या आले मरवान को खलीफा बनाओ, ऐसा ये इस्लाम नहीं है। देखें, बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल दीन लेकर आए हैं। इस कामिल दीन के अंदर अगर रसूलुल्लाह के फ़ौरन बाद कोई वसीयत नहीं है और लोग हर चीज़ से बढ़कर, रसूलुल्लाह के जनाजे से बढ़कर भी वो इस मामले को मुहिम समझते हैं कि पहले खलीफा तायन किया जाए, तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है अल्लाह और उसके रसूल फिर कहाँ थे कि जिनके बरनामे में, जिनके मंसूबे में इस वसीयत का कोई ज़िक्र ही नहीं है। और अल्लाह जहाँ कह रहा है कि हर कौम के लिए एक हादी है, आप मुंज़िर हैं, जहाँ अल्लाह के कानून में हज़रत मूसा के बाद 12 नकीब को अल्लाह इस कदर ज़रूरी समझता है कि उसका ज़िक्र कुरान में भी है, तो जो महदूद कौम थी और वो कौम जिसे क़यामत तक चलना है, इनके बाद कोई वसीयत नहीं है। तो वसीयत मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किबला के पास बुखारी भी है, मुस्लिम भी मौजूद पड़ी है, कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन हैं। अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं तरक्तु फ़ीकुम खलीफतैन, तो सीधी सीधी कॉमन सेंस की अकली बात भी बनती है कि रसूलुल्लाह जिसे अपने साथ मंसूब कर रहे हैं, जिन 12 को, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से आएंगे, क्योंकि वो कुरान के हम पल्ला हैं। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मादा हिदायत दिया है और मादा अदल दिया है कि अदल करते हैं जी। उसके बाद ये है कि रही बात ये कि जहाँ इन्होंने अपनी अहादीस से जो है ना वो दलाइल दिए, तो मैं भी यहाँ पर जो अमीरुल मोमिनीन का एहतजाज है वो पेश करता हूँ, क्योंकि ये हदीस इनके पास अधूरी है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने फ़ज़ाइल पढ़े, बुखारी में लिखा है कि आपने हमसे पूछा तक नहीं, हालांकि इस चीज़ में हम ख़ुद को हकदार समझते हैं। तो जब हज़रत अली ने अपने फ़ज़ाइल पढ़े तो हज़रत अबू बकर रोना शुरू हुए। तो वो कह सकते थे, और उन्होंने कहा हमारे पास जो है वो
हदीस पूरी मौजूद है कि मुझे लोगों ने चुना है इजमा से। तो उन्होंने कहा ये कैसा इजमा था कि जिसमें मैं न था, जिसमें सलमान न था, जिसमें अबू ज़र न था। ठीक है, क्योंकि वो उसको रद्द कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास हदीस मौजूद है, तवातुर के साथ मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह के बाद जब खिलाफत कायम हो गई तो बुलंद आवाज़ से आयत पढ़ी, अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम, जिसने इनकार किया और लोगों को अल्लाह की सबील से रोका उसके अमाल दाया हो गए। तो बस मैं इसको पूरा करूँ, इस हदीस में भी हज़रत अमीरुल मोमिनीन एहतजाज कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। जब उन्होंने आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आपने आयत क्यों पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। कहा इसका कोई हदफ है? कहा कि क्या तुमसे अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि तुम इस बात की गवाही देते हो कि उन्होंने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया है? तो उन्होंने कहा कि हमने आपके सिवा नहीं सुना कि उन्होंने आपकी वसीयत की है। तो फिर कहा कि मेरी बैत क्यों नहीं की? कहा लोगों ने उनकी बैत कर ली तो इसलिए भी हमने कर ली। तो बात यह है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि ये काम लोगों का है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिलाफत को करार देने वाला है, जाल खिलाफत अल्लाह से है, मिन अम्रिल्लाह है। मैंने आयत पढ़कर पेश कर दिया था आपके सामने कि मुसलमान ने भी मांगी थी तो अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया। अगर होता तो वो कहते कि भाई ये लोगों का मामला है, जिससे चाहे बना ले। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आए इस्तखलाफ में फरमाता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि अल्लाह तुम मोमिनों से ये वादा करता है कि तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा करार दे। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अमल सालिह शर्त है। तो उसके बाद जो है वो मैं तुम्हें ज़मीन पर खलीफा करार दूँ, तो जैसे पहले करार दिया था, तो अल्लाह ने जो पहले खलीफा करार दिए हैं उन्हें किसी इजमा से करार नहीं दिया, ना मलाइका की मशवरत से करार दिया, खुद करार दिया है। और मोमिनीन से भी अल्लाह कह रहा मैं करार दूंगा। कमा की यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैद लगा दी कि जैसे मैंने पहले खलीफा करार दिए थे। तो इस आयत की तफसीर में भी हमें यह पता चलता है कि यह मनसब इलाही मनसब है, और जिसकी वसीयत रसूलुल्लाह ने की है, अपने अहले बैत की सूरत में की है, और 12 जानशीनों का जिक्र किया है कि वो मेरे 12 जानशीन है। अब इस पर मजीद बहस करें। जी अच्छा, मौलाना अली मौलवी साहब, हाफिज सज्जाद अली ज़हराई साहब ने वाज़े कह दिया कि वसीयत रसूल खुदा थी जिस पे अमल नहीं किया, और लोगों ने हज़रत अली को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि अहले सुन्नत क्या मयार खिलाफत क्या है, और मुझे मयार खिलाफत मौला अली की ज़बानी सुनाइएगा कि बिल्कुल सही इस्नाद रिवायत के साथ कि हज़रत अबू बकर की जो खिलाफत है उसकी शरई हैसियत क्या है, हज़रत उमर की खिलाफत की शरई हैसियत क्या है, हज़रत उस्मान की खिलाफत की शरई हैसियत क्या, खुद अहले सुन्नत की नज़र में हज़रत अली और हज़रत हसन की खिलाफत की शरई हैसियत क्या है। चूँकि मयार खिलाफत जो है ना अहले सुन्नत क्या थोड़ा तज़ाद है। अब ज़रा सुनिएगा, पहला तज़ाद, एक मौलाना आते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया, खलीफा बिला फसल। एक मुफ्ती साहब आते हैं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। एक ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया, सहाबा के इजमा से बने। एक कहते हैं नहीं, इख्तलाफ हुआ था, बाद में बैत हो गई। ये 4-5 कन्फ्यूजन्स हैं। अच्छा, एक रिवायत हमने बुखारी में पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने जानशीन ईसा इब्ने मरियम को बनाया था, मेरे बाद ईसा इब्ने मरियम होंगे। अब अहले सुन्नत का असल मयार क्या है, खिलाफत का मयार क्या है? क्योंकि हदीस सक़लैन में तो आपने वाज़े मना कर दिया कि अल्लाह के रसूल ने किसी को जानशीन नहीं बनाया था, तो मयार खिलाफत बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि खिलाफत का मयार जो आप पूछ रहे हैं वो मैंने अभी आपके सामने रिवायत पढ़ी थी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, मुस्नद अहमद की। सैयदना अली वाज़े फरमा रहे हैं कि आप हम लोगों में बढ़कर खिलाफत के हकदार हैं, क्योंकि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए खड़ा किया, ठीक है ना, वो ज़िंदगी में ही खड़ा किया। अच्छा, तो खिलाफत की दलील नमाज पढ़ाना है, सैयदना अली ले रहे हैं। अच्छा, हम नहीं ले रहे, कोई सुन्नी नहीं ले रहा। ठीक है, सैयदना अली फरमा रहे हैं कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के लिए आपको इमाम बनाया था। ठीक है, ये सैयदना अली फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो अहले सुन्नत के मुताबिक सैयदना अली भी यही मतलब ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली का फ़हम काफ़ी है। ठीक है। बाकी रही बात सैयदना अली की खिलाफत, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सैयदना हसन तक, तो ये सारे खुलफा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अहले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अक़ीदा है। जो आपने इख्तिलाफ की बात की, तो मैं इधर थोड़ा क्लियर करूँ इस बात को, क्लियर कर दें प्लीज़, कि अहले सुन्नत के नज़दीक इसमें किसी का भी इनकार नहीं है कि अल्लाह ने नहीं बनाया, अल्लाह ही ने बनाया है। अच्छा, कोई भी मुसलमान ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। ठीक है।
ठीक है। तो अगर अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ने शूरा के जरिए बनाया है। अच्छा, शूरा के अल्लाह ने असबाब दुनिया में बनाए हैं ना, तो असबाब के ज़रिए से देखें, औलाद देने वाला अल्लाह ताला है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन सारे असबाब के तहत है। इसीलिए अल्लाह ने इन सहाबा किराम को सबब बनाया खिलाफत का। ठीक है, ठीक है जी। अब अल्लाह खलीफा बनाता है, मसलन अल्लाह ने खलीफा बनाया तालूत अलैहिस्सलाम को। ठीक है। सबब क्या बने? नबी के ज़रिए अल्लाह ने ऐलान करवाया कि भाई तुम नबी आप ऐलान कर दें, इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐलान कर दिया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ भी असबाब के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन, अभी एक लोग कहते हैं ना कि खलीफा बनाया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन नमाज का हुक्म देकर ये इशारतन बता दिया है। और किस हदीस में है कि भाई मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। तो इस पर भी उलमा ने समझ लिया कि भाई एक बूढ़ी आई, उसने कहा कि आप नहीं हो तो मैं किसके पास आऊँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू सिद्दीक़ के पास आना। ठीक है। यानी ये इशारात हैं। इसीलिए कुछ उलमा ने समझ लिया कि खलीफा मुकर्रर किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, ये इशारा वाज़े नहीं है कि भाई खलीफा के नाम से हो कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, इससे अल्फाज नहीं है, इशारात हैं। इशारात के एतबार से आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने इशारात के ज़रिए से खिलाफत जो है वो अच्छा, खिलाफत का मयार आपने शूरा का है, यानी सहाबा किराम अहले हल व अक़द जो सहाबा किराम होते हैं, मोतबर सहाबा किराम, जिस तरह से अबू सिद्दीक को जो है वो सारे सहाबा ने बनाया, फिर से उमर को खुद अबू सिद्दीक ने बनाया जो खलीफा हैं। अच्छा, ये उसूल बदल गया ना? नहीं, पहले शूरा ने बनाया हजरत अबू बकर को, फिर हजरत अबू बकर ने अपना जाती इज्तिहाद किया, फिर हजरत उमर को बनाया। देखें, ये अहले सुन्नत के में उसूल, ये मयार बदल नहीं रहा। नहीं, असल में उसूल अहले सुन्नत के ये है भाई, एक शूरा है जी, और अबू सिद्दीक मशवरा लिया। अच्छा, मशवरा लिया, ठीक है। ये नहीं कि भाई अपनी तरफ से लिख दिया, ठीक है, मशवरा लिया था। दूसरी बात, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर 6 रुकनी कमेटी, ठीक है, ठीक है, फिर इसमें भी मशवरा हुआ है। हाँ, इस पर भी सैयदना उमर मशवरा किया था। और फिर सैयदना अली पर तो जो है वो लोगों ने जो है वो अहले मदीना ने उन्होंने बैत कर ली, तो लोगों ने तस्लीम कर लिया। अच्छा, वहाँ पे मशवरा हुआ था? वहाँ पर तो जो रवायत मौजूद हैं उसमें ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने खलीफा बनाया, जो पहले जो बगावत में करने आए थे उन्होंने सैयदना अली को चुन लिया, तो बाकी साहबा ने भी चुन लिया, क्योंकि अली से बढ़कर और कौन हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बागियों ने खलीफा बनाया? शुरू में तो यही किया ना उन्होंने। अच्छा, फिर साहबा ने मान लिया सबने। अच्छा, साहबा ने इख्तिलाफ, यानी बागी भी शामिल थे उसमें? हाँ, वो जो सैयदना उस्मान के खिलाफ लड़ने आए थे वो तो बागी थे ना। अच्छा, खलीफा वक्त के बागी थे, तो उन्होंने सैयदना अली को खलीफा बनाया, तो सारे तस्लीम कर लिया, क्योंकि अली से बढ़कर उस दौर में कोई था ही नहीं, तो सैयदना अली को खलीफा उन्होंने मान लिया। तो ये सारे जो है वो सहाबा किराम के ज़रिए से। और एक एतराज़ ये भी होता है कि भाई सैयदना मुआविया ने यजीद को क्यों बनाया? मुझे हैरत होती है कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं अली के बाद उसका बेटा हसन है, हसन के बाद उसका बेटा ज़ैनुल-आबिदीन है, उसका बेटा, यहाँ बेटे चल रहे हैं, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ एतराज़ होता है। ये क्यों एतराज़ होता है भाई? अगर आप ये कहते हैं कि ये तरीका अल्लाह का है, अल्लाह ने तरीका बताया कि अली के बाद अली का बेटा, हुसैन का बेटा है, सारे बेटे अल्लाह का तरीका, तो फिर एतराज़ क्यों कर रहे हैं यजीद पर? आप तारीफ नहीं कर रहे यजीद की। मैं यजीद को मैं बुरा खलीफा मानता हूँ, ठीक है, खलीफा मानता हूँ, बुरा मानता हूँ, इसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन ये कम से कम एतराज़ होता है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर, ये एतराज़ जायज़ नहीं है। ठीक है, एक आपका वक्त ख़त्म हुआ सर, चलिए ठीक जी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इन्होंने कहा भाई अल्लाह शूरा जो है वो खलीफा बनाती है, ठीक है, खिलाफत जो है वो रसूल अल्लाह के बाद मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, ठीक है। हदीस अक़लैन का भी मतलब इन्होंने बता दिया, और उन्होंने ये बड़ा एक वाज़ेह पॉइंट उठाए कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत में ही मशवरा हुआ, हज़रत उमर की भी हुआ है, हज़रत उस्मान की भी हुआ है, हज़रत अली का इन्होंने एक पॉइंट उठाया कि उसमें बागी भी शामिल थे। फिर उन्होंने एक बात की कि भाई ये आप क्या एतराज़ उठाते हैं यजीद पर, तशय्यो जो है कि यजीद को आप लोग मानते हैं खलीफा, वो कह रहे हैं बुरा खलीफा है वो तो, लेकिन जब हज़रत अली ने हज़रत हसन को खलीफा बनाया, ठीक है, और उसके बाद उनकी औलादों का मनसूसियत चलती है, तो फिर भाई अभी आप हज़रत मुआविया पर आप एतराज़ क्यों उठाते हैं कि उन्होंने यजीद को उठाया? बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई, अच्छा हुआ, मैं तो खुश हुआ इस सवाल उठाने से। बात यह है कि अव्वल चीज़ ये है कि खिलाफत की दलील की बात की इन्होंने कि भाई वो यानी नमाज है अव्वल चीज़। तो पहली बात यह है कि ये बात इनकी बात है, ये इनका अपना अकीदा है, ना नमाज को हज़रत अबू बकर ने अपनी खिलाफत की दलील बनाया, ना हज़रत उमर ने बनाया, बल्कि सकीफ़ा में बुखारी में अल्फाज मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम उमर को खलीफा बना लो, जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सिवा कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि अंसार सहाबा जो हैं, अंसार सहाबा ने कहा कि एक खलीफा तुम में से, एक खलीफा हम में से, क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आई थी? दूसरी बात यह कि मौला अली जो इन्होंने हदीस सुनाई कि वो नमाज पे आगे किया
किया था इसलिए खलीफा हैं। जी, तो बात यह है कि जब वो रसूलुल्लाह की इस बात को समझ गए थे तो फिर वो 6 महीने फिर आपके बकौल इंतज़ार क्यों कर रहे थे? जी, जी। क्या वो रसूलुल्लाह की बात की मुखालिफत कर रहे थे? दूसरी बात ये कि जिस खिलाफत को इन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से है, इसको हज़रत उमर फलता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून एक ही है, हालांकि कानून एक नहीं है, खिलाफत में कानून चेंज होते रहे हैं, क्योंकि जब वसीयत को छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसा ही होता है। दूसरी बात ये कि जिससे आप कह रहे हैं कि हज़रत अली ने कहा है कि अल्लाह ने खलीफा बनाया है, तो अल्लाह के खलीफा पे बनाए पे ख़ुद पहले एतराज़ करने वाले हज़रत अली ख़ुद हैं कि आप यानी जिस पर अल्लाह राज़ी था। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि अल्लाह सबब के ज़रिए से चुनता है। पहले इन्होंने सबब हज़रत यानी जो बनी इसराइल के नबी थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उनका भी नाम लिया, सहाबा का भी नाम लिया। तो सबब रसूलुल्लाह से बढ़कर बेहतर कौन हो सकता था कि अल्लाह ने अपने रसूल का इंतखाब नहीं किया खिलाफत का सबब बनने के लिए और सहाबा का इंतखाब किया। अव्वल चीज़ इस चीज़ को समझें कि जहाँ वो शख्सियत के वो जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, उनके लिए अल्लाह कहता है, सूरह इब्राहिम की पहली आयत है, किताबन अंज़लना इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह के रसूल इसलिए दुनिया में आए हैं कि वो लोगों को ज़ुलुमात से निकाल कर नूर में दाखिल करें, तो ये ज़िम्मेदारी उनकी है, तो अल्लाह सबब उनको बनाएगा। अब ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह बदलता नहीं है। इससे पीछे आप चले जाएँ कि बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि आप हमारे लिए जो है ना बादशाह को मुकर्रर करें जिसकी रिकाब में हम जिहाद करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम कह तो रहे हो लेकिन लगता नहीं है कि तुम करोगे, ये मतलब इत्सला है। उसके बाद फिर हज़रत जो नबी थे, मुझे नाम ज़हन में नहीं है, उन्होंने फरमाया इश्माइल, उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह क़द बअसा अलैकुम तालूता, अल्लाह ने जो है तालूत को नबी बनाया। तो उन पर एतराज़ हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसको इसलिए बनाया है कि वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म, उसके खलीफा उसके बादशाह बनने का जो मयार था, अल्लाह की तरफ से जो उसको इलाही ओहदा मिला, उसका मयार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि उसके पास इल्म भी था और उसके पास शुजाअत भी थी, इसलिए अल्लाह ने उसे चुना। लोगों ने एतराज़ किया लेकिन बने खलीफा वही बादशाह बने। बस 2 मिनट रहते हैं। दूसरी बात ये कि सहाबा ने जो इन्होंने कहा कि वो जो ख़ातून के लिए कहा कि भाई वो आए तो उसके इशारा वाज़ेह चीज़ रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है, तरक्तु फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व अहलु बैति इतरती, के लोगों के दरमियान वो फ़र्द मौजूद है जो रसूलुल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा है, जो सबसे बढ़कर आलम है, जो सबसे बढ़कर शुजा है, जो सबसे बढ़कर हकीम व दाना है, जिसके लिए कुरान में 1000 से ज़्यादा फजीलत की आयतें उतरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी शख्सियत से कंपैरिजन करता है कि हल यस्तवी हुआ व मन यामुरु बिल अदलि व हुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, क्या ऐसा उसके बराबर है जो तुम्हें अदल कायम करने का हुक्म देता है और ख़ुद सिरात मुस्तकीम पर है, जिसके पास माद्दा हिदायत है, जिसके पास माद्दा अदल कायम करने का है। और अल्लाह ने दूसरी बात आखिरी जवाब रहेगा, टाइम असल में आप थोड़ा सा दे रहे हैं, मैं चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा। इन्होंने कहा कि अब एतराज़ उठाते हैं कि यजीद को खलीफा बनाया, तो यजीद के पास कौन सा इल्म व शुजाअत थी कि जिसको मुकद्दम रखा गया, इमाम हुसैन पर फ़ौक़ियत दी गई। इमाम हुसैन के पास इल्म भी था, इमाम हुसैन के पास शुजाअत भी थी, नवासे रसूल थे, इलाही ओहदा भी था, जन्नत के जवानों की सरदारी। इमाम हसन के पास इलाही ओहदा था, जन्नत के जवानों की सरदारी थी। अल्लाह ने गुज़िश्ता अम्बिया के लिए कहा है, व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजदिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह फिर फरमाता है वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, हमने जब भी नबी बनाया या नबी के बेटे को बनाया या नबी के भाई को बनाया। वलक़द अरसलना सूरह हदीद वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतद, हमने नूह और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में किताब को भी रखा, हमने उसमें नबुवत को भी रखा, जो अहले हिदायत थे उनको रखा। यानी अल्लाह ने जब भी नबी के बाद नबी बनाया, नबी के बेटे को बनाया। अल्लाह कहता है फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कभी भी तारीख़ में किसी सहाबी को नबूवत का ओहदा नहीं दिया गया। तो बात यह है कि इमाम हुसैन शजर तय्यबा में से थे।
अल्लाह के रसूल ने उनकी वसीयत की थी। अल्लाह का ये ओहदे देना बेहदफ नहीं था, अल्लाह का इल्म देना बेहदफ नहीं था। तो जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास मादा हिदायत होती है, उससे रुजू किया जाता है। रही बात ये कि खिलाफत की बात की इन्होंने कि मौला अली ने उसका नहीं किया एहतजाज मैंने पेश कर दिया। अल-इस्तिफ़सार में हदीस मौजूद है हमारे पास कि जब पहला खिलाफत कायम हुई, एक शरई मसला आया दरबार खिलाफत में, तो किसी को पता नहीं था। तो लोग आए अमीरुल मोमिनीन के पास सवाल पूछने के, इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ख़ुद रावी हैं कि वो कहते हैं कि मुझे लगा अली नहीं बताएंगे और नहीं बताना चाहिए। जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर दस्तक दी और मौला बाहर निकले, उनसे शरई मसला पूछा, मौला अली ने फ़ौरन बता दिया। तो हज़रत सलमान ने कहा कि आपने क्यों बताया, ये मनसब खिलाफत तो आपका हक़ था, आप ना बताते तो उनको एहसास होता। तो मौला अली ने फरमाया कि मैं सलमान इनको कुरान याद दिला रहा था। ये बात कहकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 की तिलावत की। अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। हक़ ये है कि जो हक़ की हिदायत करे पैरवी उसकी करो, ना कि उसकी पैरवी करो जो खुद मोहताज हिदायत है। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत करते हो। तो मौला अली ने बता दिया, सदर सलमान मैं इनको कुरान याद दिला रहा था, इनको अल्लाह की इतनी बात समझ में नहीं आती। तो दर हकीकत मौला ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें एक निज़ाम दिया, एक राह दी, एक क्राइटेरिया दिया है, तो तुम खुद उस शख्सियत को जो तुम्हें हिदायत कर रहा है हक़ की, उसकी तरफ जाओ, ना कि ऐसी जगह पर जाओ जो खुद मोहताज हिदायत है। अब जहाँ अमीरुल मोमिनीन आप तारीख उठाकर देख लें। दूसरी बात ये कि एतराज़ फिर बात यह है कि जब ये सहाबा को हिदायत का सितारा भी कहते हैं, उनके मकाम व मर्तबे की भी कायल हैं, और उन्होंने आयत भी बड़ी वल्लदीन तबाहुम, फिर यजीद को तो सहाबा की पैरवी करनी चाहिए थी। तो फिर सहाबा के ऊपर वो क्यों मुसल्लत हो, वो तो हिदायत के सितारे आप उनको मानते हैं। फिर आपको अव्वल एहतजाज आपको करना चाहिए कि सहाबा के होते यजीद खलीफा क्यों बना। यजीद को बुरा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, लेकिन मेरा एतराज़ ये नहीं है। मेरा एतराज़ ये है कि सहाबा के होते यजीद को खलीफा क्यों बनाया गया। तो फिर इनके पास अब मैं इनसे पूछता हूँ, सहाबी अफजल है यजीद अफजल है? जवाब अगर मिले नहीं, सहाबी अफजल है या यजीद अफजल है? मैं इमाम हसन हुसैन की बात ही नहीं कर रहा, मैं जिन्होंने सवाल उठाया उसकी बात दे रहा हूँ। यजीद अफजल है, सहाबी अफजल है, सहाबी अफजल है ये भी कहेंगे, जवाब यही आएगा। तो बात यह है कि जब अफजल मौजूद थे फिर गैर मफजूल को जो है ना फिर क्यों। अब इनका आखिरी ये आखिरी सवाल जिन्होंने किया, अफजल के होते हुए खलीफा मफजूल क्यों बना। मैं इनसे पूछता हूँ कि कुरान में जो इश्माइल का जिक्र है, इश्माइल अफजल हैं, तालूत अफजल हैं? इश्माइल नबी हैं, तालूत उसके सहाबी हैं, तो खलीफा कौन बन रहे हैं? तालूत, जो गैर अफजल हैं। इश्माइल नबी अफजल हैं, खलीफा कौन बन रहे हैं? तालूत बन रहे हैं। तो अफजल मफजूल का यहाँ कुरान ने उसूल को ही तोड़ दिया है, इस उसूल को कि जो अफजल वो खलीफा बने, जो मफजूल वो ना बने। तालूत तो अफजल नहीं है, तालूत इश्माइल अफजल है नबी, वो क्यों खलीफा बने। बस ये जवाब काफी है। बस मैं खत्म करता हूँ कि मैं मादत चाहता हूँ। तो मैं बहुत शुक्र, जवाब अगर मुझे अगर किबला वो कि हजरत तालूत जो है ना, क्योंकि उनकी वसीयत अल्लाह की तरफ से हुई है, जिसके पास इल्म ज्यादा होता है वो अफजल होता है। तो तालूत ज्यादा अफजल है क्योंकि चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मयार यहाँ पर करार नहीं पाएगा क्योंकि ये मयार गलत मयार है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों हजरात का। बड़ी इल्मी बहस हुई और बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में हुई, बड़ी खुशी हुई। दोनों मेहमानों ने शिरकत की और बड़े इल्मी और उसूली अंदाज में बात की। तो मैं इस पॉडकास्ट को इस दुआ के साथ एंड करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बरहक सहाबा और अहलुल बैत की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बनाए। कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमाए और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आपका मेज़बान जुनैदुर रहमान क़िबला मौलाना अली मौलवी आज़म साहब को और क़िबला अल्लामा हाफिज़ सज्जाद अली ज़हराई साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।